हे दाता, संकट से कैसे निकलूं? हमें संकट से निकलना आता है। ओह कांता, मैंने तुमसे कहा था ना कि आते समय मालन के यहाँ से पूजा के लिए फूल लेती आना। मैं अभी लेकर आती हूँ। इंदु बेटिया, ये लो, पूजा हेतु बगीचे से फूल ले आया हूँ। नहीं। पंडित जी, सारी सामग्री आ गई ना? जी यजमान। देखो, बहुत कम समय बचा है, जाओ जाके चिमना को ले आओ। जी। हे ईश्वर, कोई कमी ना रह जाए, सारे कार्य कुशल पूर्वक संपन्न हो जाए। शिवराम जी, धीरज रखिए, आप चिंतित क्यों होते हैं? सब कुशल मंगल होगा। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं तात्या जी। जब आप जैसा शुभचिंतक साथ हो तो आने वाला विघ्न भी अपना रास्ता बदल देता है। देवा करे हमारी मनु के रास्ते में पड़े सारे विघ्न भी अपना रास्ता बदल दें। महारानी जी, लगता है आप कुछ ढूंढ रही हैं। जी, मैं अपने झुमके ढूंढ रही थी। झुमके ढूंढ रही थी या कोई नई चाल सोच रही थी? आपके मंसूबों से हम परिचित हैं। कोई नई चाल मत चलना हमारे साथ, समझी? हम सच कह रहे, मैं मेरे झुमके नहीं मिल रहे थे। देखो, पहचानती है ना इसे? तेरे पिताश्री के कपड़े हैं, है ना? और ये तेरे भाई का है। दुख तो इस बात का है कि ये हमारे पास है, लेकिन दूसरा अभी तक उसके कान में है। तो कहे तो मंगवा दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। तो चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसे ही कर, समझी? इतनी मेहनत से सजाया सवारा तुझे किस लिए? इस हुलिया को बनाने के लिए? हा? जाना है ना तुझे गणेश मंदिर महाराज के साथ हवन के लिए? ऐसे जाएगी? बाल ठीक कीजिए, चेहरा ठीक कीजिए, चलिए। मैं तो सच कह रही थी, मेरे कान के झुमके। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। मैंने जो सुना है क्रांति गुरु के बारे में, अगर वो सच है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे बापू और मेरे भाई को छुड़ा ले जाए, या वो आपके आदमियों के साथ साथ मेरे बापू और मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचाए तो? जहां तुम्हारे पिता और भाई हैं, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मेरे को तो ये मालूम है कि वो कहीं भी कभी भी पहुंच जाती है। कमिश्नरी के तहखाने में तो मौत भी नहीं जा सकती, ये कोशिश कर ले। बंद कर अपना ये क्रांति गुरु चालीसा और तैयार हो जाओ।
क्या है? घूर के रही हो? हाँ? हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो और वैसे ही करना। देव देवक पूजन के लिए तुम्हें गंगाधर राव के साथ गणेश मंदिर जाना है, हवन करने के लिए, है ना? वहां पर हवन में बैठेगी तो उसके साथ गणपत बंद करके हवन सामग्री में तुम्हें बारूद मिलाना होगा। जब वो सामग्री गंगाधर राव हवन कुंड में डालेंगे तो आग भभक उठेगी और उस आग में गंगाधर राव स्वाहा। तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम तो बस आहुति गंगाधर राव के हाथों में सौंपना और कोई बहाना बनाकर निकल जाना वहां से, ठीक है? क्या है? ये तो हमने छुपाया था ना। अभी क्या कर लेती हो तुम? वाहिनी साहब, हम आपके बहुत आभारी। आज आपका असली रूप सामने आ गया। देखते हैं हमारे और महाराज के बीच कौन आता है। मनु, बेटा कुछ पता चला? कुछ नहीं ताते गुरु, बहुत कुछ पता चला। जब ये लक्ष्मीबाई है तो झलकारी कहाँ है? आइए आइए महारानी, आइए बैठिए। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या बात है महारानी? हमें ऐसा आभास हो रहा है कि आपका व्यवहार कुछ सब कुशल तो है ना? जी जी जी। हाँ, हमें पता है आप गणेश मंदिर जाने के लिए व्यग्र हैं। आई श्री पूजा करके आती ही होगी, उसके पश्चात हम प्रस्थान करेंगे। जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जाकर चंदन का लेप लेकर आओ। जल्दी करो। रौबा, ये कैसा अशुभ संकेत है? लगता है कोई विपदा आने वाली है। आयश्री, कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ कैसे नहीं रौबा? ये देख, हाथ जल गया है। आयश्री, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। महाराज, मुहूर्त का समय निकट आ रहा है, आपको गणेश मंदिर। हाय राम, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ महाराज? महाराज आप भी ना। हाय राम, हाथ कैसे जल गया आपका? आप है ना अपने प्रति बिल्कुल असावधानी बरतते हैं। आपको यदि कुछ हो जाता तो हम क्या करते महाराज? हाथ दीजिए। आप है ना कभी कभी बड़े असावधान हो जाते। इनके व्यवहार से तो प्रतीत हो रहा है यही महाराज को बहुत चाहती है। यदि इनसे भेंट करके बातें बताई जाए तो ये अवश्य हमारी सहायता कर सकती है और महाराज की जान बचाने में भी हमारी सहायता कर सकती है। आप हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर कर हुक्का गुड़गुड़ा रही है। होश में आओ और औकात में रहो अपनी। चूक बड़े बड़ों से होती और हमारी जगह आप होती तो आप भी चकमा खा जाती। अरे आपने तो गजब कर दिया, सब उसी को बता दिया जिसके खिलाफ हम लोग मंसूबाबंदी कर रहे थे। एक तो वो हमें बहका गई और आप है कि नमक छिड़कने आ गई हैं। एक तो पहले से हम खार खा बैठे हैं और आप अब बैठकर लाठी ना पीटिए। ये सोचिए आगे क्या करना है। वैसे मैंने नुसरत को स्लीमन के यहाँ भेजा है, वो संभाल लेगा। अब जब सारे भेद आपने खोल दिए हैं तो आगे क्या होगा? वही जो पहले से तय है। क्या कह रही हैं आप? लक्ष्मीबाई को सब मालूम है। यही तो असली चाल है। क्योंकि लक्ष्मीबाई को लगेगा कि उसे सब कुछ पता है, इसलिए हम अपनी योजना बदल देंगे। वो नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आगे हम क्या करेंगे, लेकिन हम अपनी योजना नहीं बदलेंगे। हम वही करेंगे जो पहले से तय है। तय योजना के अनुसार ही वो काम करेंगी। कोई नई योजना वो कभी नहीं बनाएगी। वो अवश्य इस बार हवन कुंड की सामग्री में बारूद मिलाएंगे। मनु, तब तो हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। मोतीबाई जी, जी हमें इस योजना में आपके सहयोग की आवश्यकता है। मलिका आलिया, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। कहिए। सुनिए, सूरज कहाँ से हुआ? ये सूरज? क्या बात है महारानी साहिबा, आपने हमें क्यों रोका? मेरे को आपको कोई बात बतानी थी। हाँ हाँ बताइए। मैं महारानी नहीं हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मेरी सिर्फ शक्ल उनसे मिलती है, लेकिन मैं सचमुच महारानी नहीं हूँ। अरे देवा, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या आप हमें मूर्ख समझ रही हो? नहीं 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 नहीं, वो मेरी शक्ल महारानी से मिलने की वजह से वो सुकुबाई जी और वो लच्छूबाई जी ने मेरे ऊपर दबाव डाल रखा है। मेरे को महाराज की हत्या करने के लिए बोल रहे। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। ये देखिए, ये मुझे जन्म से है। तुमने बड़ा सही काम किया। जो समय रहते हैं तुमने हमें सारी बातें बताई। उन लोगों का ऐसा साहस, आज मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर वो कभी भूल नहीं पाएंगी। चलो आओ।
महल में रहकर महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए आपको जरा सी भी लज्जा नहीं आई। धिक्कार है आपकी ऐसी सोच पे। आप लोगों को क्या लगा हमें बिना बताए आप हमारे बिना इतना बड़ा काम कर रही थी? छलकारी ने हमें सब कुछ बता दिया है। छलकारी ने हमें सब कुछ बता दिया है। जरा सोचिए, ये बात यदि आयश्री को पता चल जाती तो? जानकी, समय नहीं मिला तुम्हें बताने का। अच्छा, तो अब तुम अपनी मुसीबतें खुद बढ़ा रही हो। अभी तो मैंने सिर्फ में सनी बाली और कपड़े ही दिखाए, लेकिन लगता है तुम अपने भाई और बाप की लाशें देखने की ख्वाहिशमंद हो। नहीं, मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो मेरे को। एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति का धर्म कर्म में अनुसरण करो। हवन में पति की सहायता करो, जो कि हर पत्नी करती है। तुम्हें बस इतना करना है कि ये बारूद हवन की सामग्री में मिलाना है और गंगाधर राव को देना है। समझी? लो लो, जाओ जाकर हवन की सामग्री तैयार करो। और इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है महारानी साहिबा? हे दाता, यहाँ पर तो सब के सब एक ही मिट्टी से बने, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता।